सही गलत, न्याय अन्याय के विधाता हैं आप। मेरे पापा हमेशा आपकी दिखाई हुई राह पर चलते आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उस राह पर आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। फिर कहाँ थे आप जब आज उन पर ये सब ज्यादतियां हो रही थी? कहाँ थे आप जब उनका यही विश्वास टूट रहा था? कहाँ थे आप जब लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे? क्योंकि आपने ऐसा क्यों साथ नहीं दिया एक ऐसे इंसान का जो दिन रात आपके सामने दिया जलाते रहे, जिन्होंने सच्चे दिल से आपकी आराधना की? क्यों किया? आज आपके सामने मैं शपथ लेती हूँ कि जब तक अपने पापा के अपमान का बदला नहीं ले लेती, जब तक राघव से छीना हुआ अपना आत्मसम्मान वापस नहीं ले लेती, जब तक इस कस्बे की एक एक औरत को अम्मा जी की गुलामी से आजाद करवाकर उसका आत्मसम्मान उसे नहीं दिलवा देती, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे इस प्रण के साक्षी हैं आप। मेरी इस लड़ाई में आप मेरे साथी हो या ना हो, एक औरत के आत्मसम्मान की ये महाभारत तुम्हें जीत कर रहूंगी। क्या बात है? अरे आजा आजा आजा, अरे बैठ। ये बता ये बात से। माँ, मैं ये सोच रहा था कि जिस काम के लिए मैं वीरपुर आया था वो तो बस अब पूरा हो चुका है। बस 1-2 दिन में दिल्ली वापस चला जाता हूँ। वैसे भी मेरा बहुत काम वहां रुका पड़ा है। अरे दिल्ली में तेरा कौन सा काम है? अरे काम तो आड़े बहुत है करन ने। इतनी बड़ी हवेली है, कस्बे की जिम्मेवारी है, सब कुछ तो नहीं संभालना है मेरे बाद। लेकिन माँ, मेरा वो काम। भाई तू मन न्यू बता दे, तू इसी कौन सी प्रधानमंत्री की नौकरी कर रहा है कि तू नहीं जागा तो देश रुक जागा है? अरे देख, तू चला जागा ना तो मैं अकेली पड़ जाएंगी। तू सामने रह है तो मेरी चिंता तो आधी हो जाए और ताकत दुगनी हो जाए। तू आड़े रह जा। लेकिन माँ, ये सब काम संभालने के लिए जोगिंदर भैया, गजेंद्र भैया भी तो है। अब मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। अरे तू तो मेरा श्रवण बेटा बन गया, ये रिश्ता ऊपर के बनकर दिखावेगा तू है?
अरे ओ माँ बेटे में तेरा मेरा कुछ ना होता। तू यूं समझ ले कि मेरे पास कुछ नहीं, बस सब कुछ तेरा है, तन्ने संभालना है और आड़े रह के अपनी तरक्की करनी है तन्ने। लेकिन माँ वो बस ये मन्ना और कुछ नहीं सुनना। बस तू आड़े रहेगा और मेरी गैल काम करेगा, बस हो गई बात खत्म। क्या होया? बावरी हो गई अम्मा जी। के बात से? एक काम क्या निपटा दिया राघव ने, सर पे लेके घूम भी से उसे अम्मा जी। ऐसे पुचकार रही है जैसे सिर्फ राघव ही उसका बेटा हो। हमको तो खेत से खोद के लाइए ना। मेरी आज तक अम्मा जी के हर हुक्म को बिना किसी सवाल के पूरा किया है मन ने सुनहरी। फिर भी लायक न समझती है मन ने। गरीब गला काट के भी रख दूं ना अम्मा जी के सामने तो यही कहेगी ना, गर्दन थोड़ी टेढ़ी से रे गजेंद्र। राघव ऐसे के फूंदे लगे हैं राघव में जो मेरे में ना है। बात हुई आज की ना से, शुरू से ही अम्मा जी भेदभाव करती आई इससे, तुम में और उस राघव में। अपनी सारी ममता राघव पे लुटाई, वीरपुर के बाहर पढ़ाने भेजा। उसने मोती मांगे तो हीरो की बरसात की अम्मा जी ने उस पर। सही कह रही से तुम। अम्मा जी के 10 गधों में से एक गधा मन ने भी बना दिया है। और मेरी छोड़ो, जोगिंदर भैया ने भी ना पूछा है उन्होंने क्या हमारा कोई हक ना है इस हेली पे। इसे कौन से खेत जला दिए हम लोगों ने कि हमको कुछ ना मिल रहा है। राजा बनेगा छोटा भाई। बड़े भाई, बड़े भाई राजा जी के सामने मुंडी हिलाते रहेंगे, जी हुजूर अब बर्दाश्त ना होता है। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये जुल्म होकर रहेगा। लपेटे ने लिया से राघव ने अम्मा जी को, सारी जिंदगी ऐश की और फिर यहाँ आके एक काम किया और अम्मा जी के सामने झंडे गाड़ दिए। बहुत गहरा जादू चलाया से राघव, इतनी आसानी से ना उतरेगा। और इसीलिए मैं कहती थी कि आने वाले वक्त का इंतजाम पहले तय करके रखो। समय के लागे है सुनहरी। इतने साल अम्मा जी के आगे पीछे सिर्फ लाठी घुमाते फिर रहा था मैं। इस चेहरे से भोला दिखू हूं मैं, इतना भोला हूं ना मैं नरी। कम से कम 20,000 रुपए हर महीने जोड़ता आया हूं मैं अपने खाते में। और हिसाब किताब में लिखवा दिया कि घाटा होया से। अब उखाड़ सकते हो तो मेरी मुंह से उखाड़ लो। सुनहरी, अपनी लुगाई और बच्चे का भी तो कुछ लागू हूं मैं।
जिम्मेदारी का पता है मन्ने। कभी कोई कमी ना होने दूंगा मैं। लेकिन बात सिर्फ पैसे की ना है रे सुनहरी, हक और इज्जत भी तो है कुछ। अब तो जरूर कुछ करना पड़ेगा। तुम जब करोगे तब करना। मन ने तो अपना इंतजाम पहले तय कर रखा है। के मतलब? तने के लगता से कि जे देवर और भाभी का प्रेम उमड़ रहा से मेरा राघव के ऊपर, जो अपनी बहन का रिश्ता उसके साथ पक्का कराने की कोशिश में जुटी हुई हूं मैं। ना, पिछले जन्म में मेरी बहन जरूर किसी घोड़े की लगाम रही होगी। आज भी बड़े बड़ों को काबू में रखना आता से उसे। सिर्फ एक बार मेरी बहन को इस हवेली में आ जाने दो, फिर देखना ऐसा दबोचे कि राघव को कि सांस तक लेने के लिए मुंह नहीं खोल पाएगा। अपनी मां का भक्त राघव 2 दिन में वो मेरी बहन के आगे पीछे पूछ लाता हुआ फिरेगा। परम से तेरा सुनहरी परम। राघव के साथ तेरी बहन का ब्याह हो जाने के बाद तेरी बहन तेरा सुनेगी उसके कसम का। राघव को जानती ना है तू। तुम मेरी बहन को ना जानो। एक ही माँ की कोख से निकले हैं हम दोनों। कच्चा रिश्ता ना से हमारा। मेरी बहन वही करे जो मैं कहूं। तुम बस इंतजार करो ये ब्याह होने, फिर देखना कैसे ये सारा खेला हमारी तरफ पलटता है। कभी कभी सोचू हूं कि मेरी किस्मत में आप जैसा पति कहां से आया, जो इस घर में पल के भी अपनी लुगाई का इतना ध्यान रखे है। दुख तो इस बात का है कि मैं आपको कुछ भी ना दे सकी, एक छोरा भी ना डाल सकी आपकी गोद में। मां बन के भी मांझनी ही रही, छोटी सी खुशी भी ना दे सके आप। बावली हो गई से चंदा। कभी देखा है मैंने रोते हुए बेटे के लिए? बोल, सच बोलूं मैंने तो हमेशा थी एक गुड़िया जैसी छोरी चाहिए थी। सोचू था राजकुमारी की तरह पालूंगा अपनी बेटी ने। तू अपने आप ने क्यों दोष देवे सचंदा? तने पता है औरत के गर्भ में छोरा होगा या छोरी, इस बात का जिम्मेवार मर्द हो वैसे, औरत नहीं। ये तुम्हारे समाज की अज्ञानता से चंदा, जो हर बात की दोषी औरत ने ठहरा वैसे। चंदा, मैंने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चंदा कि हमारे छोरा होगा या छोरी। वो जो भी होगा मारा होगा, मारा अपना होगा। जब तन्ने ब्याह के इस घर में लाया था ना चंदा, तो मैंने यूं ना सोचा था कि मैं एक छोरा पैदा करने की मशीन लेकर जा रहा हूं ना। यही सोचा था चंदा कि सारी जिंदगी मिलके काटने वाला एक जोड़ीदार लेके आया हूं अपने लिए। मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरे साथ काटनी है चंदा। बहुत खुश रखना है तेरे, बहुत खुश। हम साथ रहे तो हर मुश्किल ने मिलकर निपट लेंगे चंदा, हर मुश्किल ने।
मुझे जरूरत है आपकी, आपके साथ की, क्योंकि आज एक बार फिर मैं अम्मा जी की चौखट पर जा रही हूं, लेकिन इस बार उनके घर की लक्ष्मी बनकर नहीं, दुर्गा बनकर। उनके अंदर की ताकत के गुरूर का वध करने। अम्मा जी के अन्याय और उनके जुल्म के खिलाफ ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े जंग का ऐलान होगा। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, अम्मा जी की ताकत की या फिर मेरे धैर्य की। क्या क्या कहा तुमने दी? तुम फिर से उस हवेली में जाओगी? इतना सब होने के बाद अम्मा जी के यहाँ क्यों? वहां क्या रखा है तुम्हारे लिए? बहुत कुछ छोड़कर आई हूं वैदेवा। वो सब जो वापस लिए बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। उस राघव के उस कमरे में अपनी इज्जत छोड़कर आई हूं। हवेली की चौखट पर मेरे पापा का सम्मान छूटा हुआ है। हवेली के कोने कोने में हमारी सच्चाई और आदर्शों की चीखें बिखरी हुई हैं। वो सब मैं अम्मा जी से छीन कर वापस लाना चाहती हूँ। भले इस लड़ाई में मुझे अम्मा जी के जहर का जवाब जहर से ही देना पड़े। इस बार भी वार पीठ पीछे होगा, लेकिन मेरी ओर से नहीं। वैदे, तेरी दी अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीते बगैर दम नहीं लेगी। इस वक्त बहुत जरूरी है कि मैं ये लड़ाई जीतूं, और मेरा इरादा बहुत पक्का है। पापा देखिए दी क्या कह रही है, समझाइए इसे। ये फिर से अम्मा जी की हवेली में जाने की बात कर रही है, अम्मा जी से बदला लेने के लिए। ये खुद को, अपने आप को नर्क में ढकेल रही है। पापा आप इसे साफ साफ मना कर दीजिए, ये आपकी बात नहीं टालेगी। बस मना कर दीजिए इसे।